हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम सीखेंगे रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। यह क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार क्या अक्सर पूछा जाता है। तो 2 नंबर के या 3 नंबर के क्वेश्चन में ये आता है, जिसमें कि लगभग 3 इक्वेशन से लेकर 4 इक्वेशन तक आपको संतुलित करनी होती है, बैलेंस करनी होती है। संतुलित करने से पहले हम ये समझ लेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन किस किस तरह के आते हैं। तो क्वेश्चन 3 तरह से आ सकते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल है, यहाँ पे ये ढांचा समीकरण दिए है, स्केलेटन इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पे शाब्दिक रूप से दिए है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो हाइड्रोजन क्लोराइड। जो दूसरे टाइप का आता है सीधा आपको पूरे वाक्यों में दिया होगा, एक सेंटेंस में दिया होगा। तीसरा टाइप का जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये अक्सर इसी टाइप का होता है। सीधा ही आपको जो है वो आपको असंतुलित समीकरण दी होगी और आपको इसे संतुलित करना होगा। इस 2 प्रकार से आपके पास एग्जाम में आ जाए समीकरण संतुलित करने के लिए, तो आपको पहले इसे संकेतों में लिखना होगा और फिर आगे के स्टेप फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रासायनिक समीकरण हमें दी है हम उसे लिख लेंगे। अगर हमें शाब्दिक रूप से मिली है तो हम इसे किस में लिख लेंगे, संकेतों में। जैसे कि हाइड्रोजन है यहाँ पर H2 प्लस Cl2 और फिर हम इसे लिखेंगे HCl, ऐसे लिख देंगे। समीकरण में जितने भी आपके पास पदार्थ हैं, चाहे अभिकारक की साइड है चाहे उत्पाद की साइड है, प्रत्येक पदार्थ को बॉक्स में बंद कर देना है, एनक्लोज कर देना है। जो तीसरा स्टेप होता है, एक सारणी बनानी है जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद के पदार्थों में सम्मिलित तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर लिखनी होती है। कैसे, ये रहा हमारे पास सारणी। हमने यहाँ पे 3 कॉलम बनाने हैं। पहला तत्व लिखने हैं, दूसरे में LHS लिख सकते हो, यानी कि अभिकारक की तरफ जितने भी तत्व होंगे उनमें परमाणु कितने हैं, कितने शामिल होते हैं, उनकी संख्या हमने इसके नीचे लिखनी है। और दूसरी ओर उत्पादों में भी सेम वही, कितने तत्वों में परमाणु की संख्या कितनी कितनी है वो इधर लिखनी है। चौथा पॉइंट है कि सबसे अधिक अंतर वाले तत्वों की परमाणुओं की संख्या को संतुलित करते हुए अन्य तत्वों की परमाणुओं की संख्या को संतुलित करना है। तो ये 4th स्टेप है। ये थोड़ा लंबा है और इतना आसान नहीं है जितना हमें ये लिखने में लग रहा है। उसे एक के साथ दूसरे का बैलेंस बनाते बनाते थोड़ा टाइम लगता है, जो कि प्रैक्टिस के साथ ही आपको आएगा। और लास्ट में हमने जब हमारी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है तो हमने वो संतुलित समीकरण यानी बैलेंस इक्वेशन को लिख लेना है। तो आइए फिर शुरू करते हैं हम एक एक एग्जाम्पल लेकर के। सबसे पहला उदाहरण जो हमने लिया है, लोहे की जल के साथ विक्रिया होती है तो वो आयरन ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। इतना विशेष आपको देने की जरूरत नहीं है, पर मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ। अब इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपने ये तो क्वेश्चन हो गया, आपको सबसे पहले साफ साफ शब्दों लिख लेना है। पहला तो ये काम है। दूसरा स्टेप क्या है, आपको इसे बॉक्स में लिखना है। मैंने प्रत्येक जितने भी आपके पूरी इक्वेशन में जितने पदार्थ हैं, चाहे वो अभिकारक के हैं चाहे वो उत्पाद के हैं, आपने सबको बॉक्स में बंद कर लिया। अब आपने क्या करना है, जो आपका तीसरा स्टेप है, आपने एक टेबल बना लेनी है। यहाँ पर तो आपने तत्व लिखने हैं या फिर एलिमेंट आप बोल सकते हो। दूसरी साइड जो लिखना है, यहाँ पर पूरा आप लिखोगे अभिकारकों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या, पूरा लिख लेना पहले। उसमें आप कोई आलस मत करना पूरा लिखने के लिए, या फिर LHS, ठीक है। अगली बार से मैं ये पहली बार लिख रही हूँ पूरा, अगली बार से फिर LHS और RHS लिखेंगे। और यहाँ पर क्या लिखोगे आप, उत्पादों के तत्वों में परमाणुओं की संख्या, राइट हैंड साइड यानी RHS। अब आपने क्या करना है, पूरे तत्वों को लिख लेना। कौन कौन से तत्व हैं, एक तो है पहला आयरन, दूसरा है हाइड्रोजन और तीसरा है ऑक्सीजन। अब आपको इसके H2O2 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ संकेत लिखने हैं आपने। अब आप दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या लिखोगे। लोहे की कितनी है यहाँ पे, आयरन की 1, कितने परमाणु की संख्या। अब आप इसे थोड़ा पेंसिल से लिखेंगे क्योंकि ये बार बार रब करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर लोहे की संख्या यानी लोहे में परमाणुओं की संख्या है 1, और इधर अगर आप देखोगे लोहे की यानी आयरन के परमाणु कितने हैं, 3, तो यहाँ पर आप लिखोगे 3। दूसरा नंबर आता है हाइड्रोजन का, तो
हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या LHS साइड, इस साइड 2 है, यहाँ पे आपने 2 लिख दिया, और इस साइड भी 2 है। तीसरा नंबर आता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है। अब आपने देखना है कि किन तत्वों में परमाणु की संख्या संतुलित है और किस में असंतुलित है। तो हमने देखा कि यहाँ पर हाइड्रोजन की तो संतुलित है, लेकिन बाकी तत्वों के परमाणुओं की संख्या असंतुलित है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन भी असंतुलित है और लोहा यानी आयरन भी असंतुलित है, लेकिन सबसे ज्यादा असंतुलन किसमें है? ऑक्सीजन में। तो आप शुरुआत यहाँ से करोगे तो ज्यादा सुविधाजनक रहेगा। वैसे फर्क नहीं पड़ता, ऊपर से भी कर सकते हो आप, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगी कि आप जहाँ पर सबसे ज्यादा इम्बैलेंसिंग हो, सबसे ज्यादा असंतुलन हो, आप वहां से शुरू करेंगे। अब क्या पता चला कि ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 है, आप इसको काट दो और 1 लिख दो। नहीं, आपको कम नहीं करना है, आपको अधिक करना है। तो यहाँ पर अगर 4 है तो इस साइड भी आपको 4 करना होगा। तो 1 से 4 कैसे बनेगा? जब आप 4 से गुणित करोगे, जिससे आपने गुणित किया है ना, आप उसे राउंड कर दो, याद रखने के लिए ये जरूरी है। साथ में ही आपकी संख्या हो गई 4 हो गई। अब आप क्या करोगे, ये जो गुणित संख्या है ना 4, इसको उठा के यहाँ लिख दोगे। इसी ऑक्सीजन में तो आपने 4 बढ़ाए हैं ना, ये वाले में, लेकिन आप यहाँ अंदर बीच में नहीं लिखोगे। आपने इसीलिए हमने बॉक्स बनवाया है ताकि कोई भी बच्चा गलती से बीच में ना लिख दे कि क्योंकि हमने ऑक्सीजन को संतुलित करना है तो जी हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, हो गया बराबर। नहीं, ये पूरा पदार्थ है, एक पदार्थ है, और जब यहाँ पर अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो अंदर नहीं बल्कि बाहर से बढ़ेगी। तो हमने यहाँ पे ये 4 यहाँ लिख दिया और ऑक्सीजन हो गए 4। तो अब ऑक्सीजन तो संतुलित हो गए, इधर भी 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया। लेकिन आप ध्यान दो कि यहाँ पे ये ऑक्सीजन अकेला नहीं था, यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन भी था। जब आपने 4 से इसको गुणा किया तो इस 4 ने हाइड्रोजन को भी गुणित कर दिया। तो यहाँ पे पहले 2 था, लेकिन अब कितना हो गया? 4 दूनी 8। तो अब हाइड्रोजन को आपने यहाँ पे 8 कर लिया, मतलब हो गया। ये आपने नहीं किया, आप तो ऑक्सीजन को संतुलित करना चाह रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ ये यहाँ हाइड्रोजन की संख्या भी बढ़ गई। अब जब यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या बढ़ी है तो आपने दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन की संख्या को संतुलित करना है। यहाँ पर भी आप 4 से गुणा करोगे और ये बन जाएगा 8। ये जो गुणित किया है ये आप लिख दोगे यहाँ पर, ठीक है। अभी आयरन असंतुलित है, राइट हैंड साइड 3 है और लेफ्ट हैंड साइड 1 है। लेफ्ट हैंड साइड 3 कैसे बनेंगे? यहाँ पर आप 3 से गुणा करेंगे और यहाँ पर ये 3 बन जाएगा। तो इस गुणित को आपने यहाँ लिख देना है। तो अब आप देखोगे आयरन 3, इधर भी 3, बैलेंस। हाइड्रोजन इस साइड LHS साइड 8 है ना, 4 2 जा 8 है ना, और इस साइड भी 8 है, 4 2 जा 8। तीसरा आ गया ऑक्सीजन, यहाँ पर 4 4, यहाँ पर भी 4। अब आपकी पूरी जो समीकरण है वो एकदम संतुलित है। और अंत में आप क्या करोगे, जो लास्ट स्टेप है उसमें आप क्या करोगे, पूरी समीकरण को बॉक्स से निकाल दोगे और संतुलित समीकरण को लिख दोगे, और अंत में आप उत्तर में लिखोगे कि अब समीकरण संतुलित है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पहला एग्जाम्पल हो गया। बेरियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम सल्फेट के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनता है। सबसे पहले क्या करना है, आप मेरे साथ बोलते रहिए। हाँ जी, पहले क्या करना है? हाँ बिल्कुल सही है, आप पहले इक्वेशन को साफ साफ लिख लीजिए, पहला स्टेप। दूसरा क्या करना है बताइए? अगर आपको याद नहीं है तो उसे याद करना आपको ज़रूरी है। कई चीज़ों को हम वीडियो में लिखते नहीं हैं, लेकिन हम लगातार उसे बोलते रहते हैं। तो आपको जब नोट्स बनाने होते हैं तो आप सिर्फ लिखे वाले शब्दों को मत लिखिए जो यहाँ पेपर पे लिख रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो भी लिखना आवश्यक है। ठीक है, जो अगर आपको लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है। तो जी आपने ये सारा बॉक्स में बंद कर दिया। अब आप तीसरा जो स्टेप है वो है सारणी बनाना। हमने सारणी बना ली है, तो ये हमने 3 कॉलम बनाए हैं। तो पहले में हम क्या लिखेंगे? हाँ जी, तत्व। दूसरे में लिखेंगे, पूरा लिखना होगा आपको, अभिकारक के तत्वों में परमाणुओं की संख्या, लेकिन मैं समय बचाने के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ LHS RHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड।
तो उसके बाद हम तत्व लिख लेंगे। सबसे पहला है बेरिलियम, उसके बाद है क्लोरीन, तीसरा है एल्यूमिनियम, अगला है सल्फर, अगला है ऑक्सीजन। ठीक है, इसको SO को साथ में नहीं लिखना है, आपने प्रत्येक तत्व को लिखना है। अब आपने यहाँ पे परमाणुओं की संख्या, तो आप मुझसे आगे चलते रहिए, आपको मैं करेक्ट करती रहूंगी। बेरिलियम लेफ्ट हैंड साइड 1, इस साइड कितना है, यानी कि एरो के अगली साइड आपने देखना है राइट हैंड साइड में, तो आप देखोगे कितने हैं ये, यहाँ पर भी 1 है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है क्लोरीन का, यहाँ पर 2 और इधर है 3। एल्यूमिनियम का यहाँ 2 और इस साइड 1। सल्फर का यहाँ कितना है, तो यहाँ पे आप 1 नहीं लिखेंगे, इसके पैर पे कुछ नहीं है, लेकिन आप देख रहे हो कि ब्रैकेट के बाहर 3 है, तो ये 3 S को भी मल्टीप्लाई करेगा और यही 3 O को भी मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर जितने आते हैं उनके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो सल्फर कितने हैं, 3, तो सल्फर आपने इस साइड 3 लगा लिए, और इधर कितना है, ये अकेला है। ठीक है, तो ये 1। उसके बाद ऑक्सीजन की बारी आती है, तो ऑक्सीजन में अंदर तो ऑलरेडी 4 हैं और बाहर हैं 3, तो इसको आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 3 = 12, और इधर आप ऑक्सीजन देखोगे 4। तो अब आप देख लो कि कौन से बैलेंस है और कौन से इम्बैलेंस। तो मुझे लगता है कि बेरिलियम के अलावा सारे इम्बैलेंस है। तो आप कहाँ से शुरुआत करोगे, आप उसे पकड़ोगे सबसे पहले जिसमें सबसे ज़्यादा अंतर है, और वो अंतर है ऑक्सीजन में। तो आप ऑक्सीजन से शुरू करोगे। आप ध्यान से देखते रहिए, एक भी स्टेप मिस मत करिए, आपका ध्यान इधर उधर गया और आप पजल हो गए समझो। तो इसे कम नहीं करना हमने, इसे 12 करना है। तो 12 कैसे करेंगे, इसको इजी है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को मल्टीप्लाई करते ही राउंड कर देंगे और ये हो जाएगा 12। तो हमने जिससे मल्टीप्लाई किया है ना, उस नंबर को हमने ऑक्सीजन के आगे लिख देना है। ऑक्सीजन कहाँ, इस साइड वाला ना, ये वाला हम बैलेंस करें, इधर मत लिख देना, आप इधर लिखना है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन में यहाँ पे लिखना है, लेकिन क्योंकि बॉक्स बनाया, हम बॉक्स के अंदर लिख ही नहीं सकते, तो हमने वो कहाँ लिखना है, ये 3 लिखेंगे हम बाहर। ठीक है, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे 3 लिखा, अंदर के बाकी जो तत्व हैं वो भी क्या हो गए, इम्बैलेंस हो गए। तो अब हम देखें कि बेरिलियम में कितने हैं। बेरिलियम में अब हो गए यहाँ पे 3, क्योंकि हमने ये 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 3। अब आप इसको राउंड नहीं करेंगे, ये आपने नहीं किया, ये तो जब आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे थे तब ये बेरिलियम के साथ हो गया। तो यहाँ पर आप अब दोबारा नहीं लिखोगे, एक बार आप लिख चुके हो ना, तो आपने ये 3 लिख दिया। उसी तरह से सल्फर भी इस साइड कितने हो गए, यहाँ पर पहले तो 1 था, लेकिन अब ये भी कितने हो गया, 3 हो गया, तो आप इसको 3 लिख दोगे। अब आपने ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर दिया। ऑक्सीजन के साथ जैसे ही बाकी तत्व भी असंतुलित हुए थे उनको भी आपने लिख दिया एज इट इज, जितना जितना हुआ। सल्फर पे आ जाइए, लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, 3, राइट हैंड साइड भी 3 है। ये ऑक्सीजन को जब आप कर रहे थे ऑटोमेटिकली 3 हो गया, तो ये भी फिर बैलेंस हो गया, ये टिक करते जाओ। अब तीसरी कंडीशन पे आ जाओ, एल्यूमिनियम पे। एल्यूमिनियम पे आप आए, एल्यूमिनियम इधर 2 है और इधर 1 है, तो आप क्या करोगे, इसे भी 2 करोगे, ठीक है, और यहाँ लिख दोगे बाहर। अब जैसे ही आपने सेम यही वाली सिचुएशन हो गई, जैसे ही आपने एल्यूमिनियम को यहाँ पर बैलेंस किया, वैसे ही क्लोरीन भी इम्बैलेंस हो गया। तो क्लोरीन इस साइड कितना हो गया, ये 3 तो पहले से था और 2 था, तो 2 3 = 6, तो ये जी 6 हो गया। लेकिन आप दूसरी तरफ देखोगे ये 6 नहीं है, अब आपको यहाँ पर ये 6 करना होगा। तो कैसे करोगे, 3 = 6, ठीक है, 2 3 = 6, 2 3 6, तो इस 3 को फिर यहाँ लिख दोगे। यहाँ जैसे ही आप जब संतुलित करने के लिए लिखते हो ना, तो आप अंदर भी तुरंत चेक कर लिया करो। बेरिलियम का इस साइड 3 हो गया, ये लो जी, ये 3 हो गया। अब आप जब ये 3 हुआ तो दूसरी साइड भी देखोगे, यहाँ पर ऑलरेडी 3 था, तो अब आपकी पूरी समीकरण जो है वो संतुलित हो चुका है। बेरिलियम 3, यहाँ भी 3, क्लोरीन 6, यहाँ भी 6, एल्यूमिनियम 2 2, सल्फर 3 3, ऑक्सीजन 12 12। अब आपकी समीकरण पूरी तरह से संतुलित है। और अब आपने लास्ट में एक काम करना है कि पूरी समीकरण को संतुलित रूप से लिख देना है। जब आप इसे अपने यहाँ प्रैक्टिस करोगे
धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा, ये स्टेप बहुत छोटे लगने लगेंगे आपको। तो 3 बेरिलियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, और ये बनाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ बेरिलियम सल्फेट। अगला उदाहरण है हमारे पास नाइट्रिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर के कैल्शियम नाइट्रेट बनाता है और जल का उत्सर्जन करता है। तो इसे हम कैसे बैलेंस करेंगे? पहला स्टेप हमने केमिकल इक्वेशन लिख ली है, दूसरा स्टेप हमने इसे बॉक्स में बंद कर दिया है। अब हम जरा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि हमारा टाइम बच सके। तीसरा स्टेप हमने एक सारणी बनानी है यानी इंडेक्स बनानी है, जिसमें हमने फटाफट से 3 कॉलम बना लेने हैं, जिसमें पहले में तत्व लिखना है और एक LHS साइड, दूसरा राइट हैंड साइड। अब तत्व लिख लो फटाफट से। यहाँ पर पहले हाइड्रोजन है, फिर नाइट्रोजन है, तीसरा ऑक्सीजन है, फिर कैल्शियम है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ये दोबारा दोबारा नहीं लिखना है, चाहे कोई एक तत्व 2 बार सम्मिलित हो तब उसको दोबारा दोबारा नहीं लिखना है। हाइड्रोजन इस साइड कितने हैं? तो हाइड्रोजन एक यहाँ है और एक यहाँ है ना, 2 यहाँ है, एक यहाँ है। तो हम क्या लिखेंगे 1 + 2, ठीक है, यानी कि कितने हो गए 3। अलग अलग लिखेंगे ताकि बैलेंसिंग में आसानी हो, क्योंकि कई जगह में हम फंस जाते हैं तो फिर एक साथ नहीं हो पाता। इस साइड अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ एक जगह में है, यहाँ पे, यहाँ इस साइड कोई हाइड्रोजन नहीं है। जल में 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं। फिर आ जाओ नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन यहाँ 1 है, यहाँ पर नाइट्रोजन के बाहर ये 2 लिखा हुआ है, तो ये नाइट्रोजन को भी गुणित करेगा, ये 2, और ऑक्सीजन को भी गुणित करेगा। नाइट्रोजन हम यहाँ पे कितने लिखेंगे 2। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो क्या होगा 3 + 2। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे आप 3 × 2 मत करने लगना। तो 3 + 2 ये हो गया 5, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी है, आप इसको गुणित नहीं कर रहे हो, ये ऑलरेडी है और प्लस है, इसलिए आपने प्लस लिखना है। ये देखो 3 × 2, यहाँ पे 3 × 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 6 और एक ऑक्सीजन ये रहा, तो आप 1 करेंगे 7, तो ये 7 टोटल हो गया। उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम कितना है, यहाँ पर 1 है, ठीक है, ये 2 कैल्शियम के साथ नहीं है, ये 2 सिर्फ इन दोनों के बाहर था, इसलिए 2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ कंसीडर हुआ है, कैल्शियम के साथ नहीं। यहाँ पर कैल्शियम ऐसे ही, यहाँ पर भी कैल्शियम कितना है 1 है। अब ये दोनों के दोनों ऑड नंबर हैं, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या है, इनको आपने सब में बदलना है। पहली बात तो ये है, तो कैसे? पहले आप देखो यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कहाँ पर अगर हम इसको 2 से गुणित करते हैं, तो माना कि हमने यहाँ पे एक बार, हम ये सब ट्रायल और एरर मेथड होता है, मतलब कोशिश करते रहो, अगर गलती निकलती है फिर उसे इरेज करो, फिर से दूसरे सिरे से कोशिश करो, इसे हम ट्रायल और एरर मेथड कहते हैं। तो हमने क्या किया, ये वाले ऑक्सीजन के साथ 2 के साथ गुणित कर दिया। कौन से वाले? ये जो 3 था, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 की जगह कितना हो गया, ये 3 दूना 6 हो गया ना, 6। तो उसके बाद ये 5 की संख्या भी हट जाएगी, 6 और 2 8 हो गया। अब इधर तो 8 कर दिया, तो लेकिन यहाँ तो 8 नहीं था ना, अब हमें इसे भी 8 करना है, सम संख्या में बदलना है। तो सम संख्या के लिए भी क्या करेंगे, 6 तो सम है ही, इसमें अगर हम 2 जोड़ दें तो 8 हो जाएगा। 2 कैसे जोड़ेंगे, यहाँ देखो ऑक्सीजन 1 है यहाँ पर, यदि हम यहाँ 2 लिख दें, यानी कि ये अगर 2 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा 8। इस तरह से ऑक्सीजन जो है वो आपकी बैलेंस हो गई। ऑक्सीजन के साथ बाकी के जितने तत्व थे, ये 2 हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, इनमें से किसी एक को पकड़ लेंगे। तो पहले हम अगर ले लें नाइट्रोजन को ही ले लेते। तो पहले तो नाइट्रोजन 1 था, लेकिन क्योंकि हमने ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लिखा, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, ये 2 ही लिखना पड़ेगा। चाहे तो आप इसे इस तरह से लिख लो, ठीक है, या फिर सीधा 2 भी लिख सकते हो। तो 2 कर लिया, यहाँ पर 2 है, इस साइड देखो नाइट्रोजन ऑलरेडी 2 थे, तो इसका मतलब अब नाइट्रोजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन तो हमने कर ही लिया था। उसके बाद बात आती है यहाँ पे हाइड्रोजन की, क्योंकि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, अब तीसरा आ गया हाइड्रोजन। तो यहाँ पे पहले 1 था ये, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे 2। अब ये 2 हो गया, 2 और 2 4 होते हैं, तो यहाँ पे इसकी संख्या कितनी हो गई 4 हो गई जी।
अब इस साइड आ जाइए, हाइड्रोजन इस साइड कितना है, ये 2 और 2 4, पहले 2 ही था, अब हमने 2 किसके कारण लिख दिया था, ऑक्सीजन के कारण, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपने आप ही क्या हो गई, गुणित हो गई, बैलेंस होगी। अब कौन सा रह गया, कैल्शियम। कैल्शियम को कहीं पर भी कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑलरेडी बैलेंस है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जब विषम संख्या हो जाती है तो दोनों को आपने सम संख्या में बदलना है। यहाँ पे दोनों ही विषम संख्या हो गई थी पहले, तो आपने एक एक करके उसको सम संख्या में बदला, और यदि एक सम है और एक विषम है तो को ही चेंज करना चाहिए जिससे कि आगे बैलेंस हो जाए। और लास्ट में आप जो समीकरण आपको प्राप्त हुई है, जो संतुलित है, अब आप उसे लिख लेंगे, बॉक्स खोल देंगे, जितने नंबर आपने लिखे हैं उन नंबरों के साथ आपने पूरी समीकरण को लिख लेना है। इस वीडियो में जितना मैंने तैयार किया था टॉपिक वो पूरा नहीं हो पाया है, बाकी समीकरण भी जो रह गई है वो नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा, और जो कि मैं आपको एंड स्क्रीन पर भी उसका वीडियो दे दूंगी और आई बटन पे भी होगा। तो अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।